नमस्कार, वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है अपने कल लाइब्रेरी साइंस के सेकंड ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज सीरीज के साथ कंटिन्यू हुए थे। आज अपने इसका दूसरा टॉपिक लेते हुए टाइप ऑफ लाइब्रेरीज जो करने वाले हैं आज इसके क्वेश्चन अपने आज करेंगे। आज इसके पूरे टॉपिक के अपने पीवाईक्यू करेंगे। एक भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अपने छोड़ेंगे। थ्योरी अपने पास होती है सबके पास। मैंने उन थ्योरी के सभी के क्वेश्चन निकाले हैं। उन क्वेश्चनों को आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए है लिब्रा, ऑप्शन बी है लाइबर, ऑप्शन सी है लिब्रा, ऑप्शन डी है लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 1808 मार्टिन शेट्रिंगर, ऑप्शन बी 1876 मेलविल डेवी, ऑप्शन सी 1930 रंगानाथन, ऑप्शन डी 1374 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? 1808 में ना मार्टिन शेट्रिंगर ने ना लाइब्रेरी साइंस शब्द है ना उसका पहली बार यूज किया था उसने। जब अपनी उसने बुक लिखी या फिर लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड क्षेत्र में काम करने लगी, पहली बार उसने लाइब्रेरी साइंस शब्द का इस्तेमाल किया था। कब किया था? 1808 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्टिन शेट्रिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी 2005 के अनुसार पुस्तकालय की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए केवल पुस्तकों का ढेर, ऑप्शन बी जहां सूचनाओं और विचारों का स्रोत उपलब्ध हो, नए ज्ञान का सृजन होता हो और ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करे, ऑप्शन सी सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, ऑप्शन डी अध्ययन कक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, जहां सूचनाओं और विचारों का स्रोत उपलब्ध हो, नए ज्ञान का सर्जन होता हो और ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करे। वही वही पुस्तकालय की सही परिभाषा है एनकेसी के अनुसार। एनकेसी की स्थापना कब होती है? नेशनल नॉलेज कमीशन, जो अपने कल भी पढ़ा है, मैंने क्वेश्चन बताया था कि इसकी स्थापना 2005 में होती है। तो इनके अनुसार इसकी परिभाषा ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी, जहाँ सूचनाओं और विचारों का स्रोत उपलब्ध हो, नए ज्ञान का सर्जन होता हो और ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इनक्यूबला शब्दावली से क्या तात्पर्य है? ए दुर्लभ किताबों की बिक्री, बी 1501 से पहले छपी किताबें, ऑप्शन सी पुस्तकालय अध्यक्ष, ऑप्शन डी हस्तलिखित ग्रंथ। आपको बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत बार लाइब्रेरी साइंस में पेपरों में रिपीट हुआ है। ये एमपी सेट के पेपर में भी रिपीट हुआ है, राजस्थान लाइब्रेरियन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जनरली नेट सेट के पेपर में ये बहुत बार रिपीट होता रहता है। आपने जितने भी पिछले पेपर उठा के देखे होंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। पता है आपको, लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी शब्दावलियां ऐसी हैं कि डायरेक्ट वो फैक्ट होते हैं, उनको याद करने पड़ते हैं और वही फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी, 1501 से पहले छपी हुई किताबों को क्या कहते हैं? इंक्यूबला, है ना, इसको ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। बुक चेंज टू रीड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? बुक चांस टू रीड एक बुक है, इसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी है मैककॉल्विन 1966, ऑप्शन सी है जॉन मैकफर्लेन, ऑप्शन डी है सी डी देशमुख। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर, किसने ये बुक लिखी थी? बुक चांस टू रीड। ये बहुत फेमस बुक है लाइब्रेरी साइंस की और ये बहुत बार पूछी जाती है और ये लाइब्रेरी साइंस का एक फेवरेट क्वेश्चन ही मानो। इसका आंसर रहेगा बी, मैककॉल्विन। क्या आंसर रहने वाला है इसका? मैककॉल्विन। मैककॉल्विन इस बुक के राइटर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करता है, चाहे बिगनर है, चाहे पुराना है, सबको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होता है और पता भी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो अपनी मेन टॉपिक है मान लो अपने सिलेबस का, इसका तो अपने को ध्यान रखना ही चाहिए ना। तो इसके बारे में वो बहुत सी बातें हैं वो अगले टॉपिक में करेंगे क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक के रूप में दिया हुआ है अपने सिलेबस में, इसको अपने अलग से करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसके सारे। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता का विश्वविद्यालय, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है रहने वाला है, आप आंसर बताइए। इसका आंसर रहने वाला है इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए एस आर रंगानाथन, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी एडवर्ड्स, ऑप्शन डी रंगानाथन। इसका आंसर रहने वाला है रंगानाथन। सामान्य अवधारणा में सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन है रिपीट हो गए हैं। इसका ना आंसर तो रंगानाथन ही रहने वाला है, आपको सबको पता है, बट 2 बार ये ऑप्शन रिपीट हो गए, आगे से टाइपिंग मिस्टेक का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर मूव होते हैं। यूनेस्को का सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र पहली बार किस वर्ष तैयार किया गया था? ऑप्शन ए 1949, 1972, 1994, 2022। यूनेस्को ने ना जो अपना घोषणा पत्र था ना उसको तैयार किया था पहले, तो पहली बार जब तैयार किया फिर उसमें संशोधन भी होता है और ये घोषणा पत्र तैयार कब हुआ था ये अब अपने को बताना है। और इसमें संशोधन तो अपने को पता है 1972 में होता है, तो पहली बार इसको कब तैयार किया गया था? पहली बार इसको तैयार किया गया था 1949 को। इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन ए 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। यूनेस्को और इफ्ला द्वारा संयुक्त रूप से नवीनतम संशोधित सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब जारी किया गया? कब जारी किया गया? यूनेस्को और इफ्ला इन दोनों ने ना जो घोषणा पत्र है ना इसको संशोधित करके, जो पुराने वाला है यूनेस्को ने बनाया था उसको में कुछ संशोधन करने थे, उनको संशोधन करके दोबारा जारी किया है ना। और 1972 में भी इसमें संशोधन होते हैं, 1994 में भी होते हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। पर जो लेटेस्ट संशोधन है वो कब किया गया? इसका लेटेस्ट संशोधन कब होता है? 27 जुलाई 2022 को, 26 जुलाई 2022 को, 1 फरवरी 1953 को, डी 1972 को। इसका लेटेस्ट संशोधन होता है ए 27 जुलाई 2022 को। इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? 27 जुलाई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है, कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? डॉक्टर एस आर रंगानाथन, सी डी देशमुख, ए पी जे अब्दुल कलाम, कौम असदुल्ला। इसका अध्यक्ष कौन थे? वैसे तो आपको सबको पता ही होगा और पता भी होना चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अपने विश्वविद्यालय तो सभी पढ़े हैं, सभी ने कॉलेज भी किया है, तो अपने को ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारत में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास में मुख्य रूप से किस संस्था के अनुदान का योगदान रहा? किस संस्था का योगदान रहा? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भारतीय महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय उनको ना अनुदान देना, उनको फंड देना कौन काम करता है? यूजीसी इसका काम करता है, उनको फंड प्रोवाइड करवाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। विशेष पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी की अवधारणा किस शताब्दी में आई थी? कब आई थी? ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 20वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 21वीं शताब्दी में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी। कब आई थी? 20वीं शताब्दी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड लाइब्रेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून,
कोलकाता, जयपुर। तो ये कहाँ है? ये है देहरादून में। विशेष पुस्तकालय है ना जो, वो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। ग्रीस एथेंस में सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित हुआ था? ए 1303 ईस्वी से पूर्व, बी 1844 ईस्वी से, सी 1902 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। एथेंस यो ग्रीक में ना सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, जो कब हुआ था? ऑप्शन ए 330 ईस्वी पूर्व में, है ना। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? आंसर ए 330 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। बिब्लियोफाइल शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? पुस्तकों से प्रेम करने वाला, दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्राचीन लिपि। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं, जो फैक्ट है उनको एज इट इज याद करना होता है, बहुत सारी फैक्ट्स हैं उनको डायरेक्ट याद ही करना होता है, उनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? बिब्लियोफाइल यानी पुस्तकों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। अब ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। रियल में तो ना अपना माइंड यहाँ ओपन होता है कि जब अपने सुमेलित करते हैं ना, तब अपने को पता चलता है कि अपने क्वेश्चन कहाँ तक अपने रीड किए हैं, कहाँ तक अपने माइंड में याद हुए हैं, उसको कैसे कर पाते हैं, कैसे नहीं, है ना। तो इसका क्या, जर्मन में जो लाइब्रेरी है ना, उसको क्या कहते हैं? जर्मन में क्या क्या गया है? जर्मन में क्या कहा गया है? क्या गया? बिब्लियोथेक। ठीक है। और स्पेनिश में कहा गया है, क्या है? बिब्लियोथेक। इसमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, वैसे इसको थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, पर इसमें अपने को टर्म का थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। और इटालियन में कहा गया है, इसको कहा गया है बिब्लियोथिका। और फ्रेंच में क्या कहा गया है? कहा गया है बिब्लियोटिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्या आंसर रहने वाला है इसका करेक्ट? बी। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, एनालिसिस करना आप खुद जब वीडियो देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है ना। तो स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित करना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन की स्थापना कब हुई? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की मूल स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1948 में होती है ना। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है 1936 में। और और जो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में जो स्थित है, उसकी स्थापना होती है 1973 में। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ बी। पहले का ए, दूसरे का बी, और तीसरे का हो गया सी। नहीं नहीं, ए, इसका ये आंसर नहीं हुआ। इसका आंसर है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। इसकी स्थापना तो होती है 1948। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी 1936। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, इसकी स्थापना 1973 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन 18 की ओर। इसमें भी सुमेलित करने वाला है। 17 का सॉरी मैंने आपको बताया नहीं है, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ए। मैंने ओवरऑल बता दिया आपको, पर वैसे नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। 18, इसको भी सुमेलित करना है। बिब्लियोपोली, बिब्लियोथिकर, इनकुबला, बिब्लियोफाइल, है ना। तो जैसे पहले आपको बताया है कि जो है दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री, है ना, इसको क्या कहते हैं? इंक्लूबला। 1501 से पहले छपी किताब ने, है ना, इंक्लूबला, है ना। पुस्तकों से प्रेम करने वाला बिब्लियोफाइल। और और दुर्लभ किताबों की बिक्री है बिब्लियोपोली, है ना। और बिब्लियोथिकर है पुस्तकालय अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा ए, पहले का बी। पहले का क्या होता है? बिब्लियोफाइल। दूसरे का ए।
और तीसरे का डी और चौथे का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीडी देशमुख और राधाकृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा। सीडी देशमुख यूजीसी के पहले चेयरमैन थे। सही कथन का चयन करें। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। सीडी देशमुख का विश्वविद्यालय पुस्तकालय के संबंध में क्या प्रसिद्ध कथन है? छात्र विश्वविद्यालय के शरीर का निर्माण करते हैं, प्रशासन मस्तिष्क का, शिक्षक आत्मा और पुस्तकालय हृदय का। पुस्तकालय समाज का मंदिर है। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय केवल पुस्तकों का गोदाम है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पुस्तकालय विशेष पुस्तकालय की है? यह विशेष विषय पर विशेष सूचना संसाधन, एक विशेष व सीमित ग्राहकों की सेवा करता है। इसमें सामयिक प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, मानक, पेटेंट संग्रहित होते हैं। यह अपने पृथक निकाय की सूचना आवश्यकता को पूरा करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो विशेष पुस्तकालय रिलेटेड जो सभी बातें हैं वो सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक पुस्तकालय जो अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के समर्थन के लिए किसी शैक्षणिक संस्था से जुड़ा हो। इसकी मुख्य रूप से 3 श्रेणियां होती है: विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय। और यह उपयोगकर्ताओं के बौद्धिक विकास के लिए सुविधा प्रदान करता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इससे रिलेटेड सभी बातें सत्य है। और ये पुस्तकालय में शैक्षणिक कार्यक्रमों के समर्थन के लिए भी जुड़ा हुआ है। इसकी 3 श्रेणियां भी होती है: विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो सभी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय के बीच मुख्य अंतर क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय सभी नागरिकों के लिए होता है, जबकि विशेष पुस्तकालय किसी विशेष विषय और सीमित पाठकों के लिए होता है। विशेष पुस्तकालय निःशुल्क नहीं होता। सार्वजनिक पुस्तकालय केवल बच्चों के लिए होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मेन अंतर यही है, ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। सार्वजनिक पुस्तकालय सभी नागरिकों के लिए होता है, जबकि विशेष पुस्तकालय किसी विशेष विषय और सीमित पाठकों के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। विभिन्न भाषाओं में लाइब्रेरी के लिए प्रयुक्त शब्दों के संबंध में असत्य युग्म को पहचानिए। तो इसमें असत्य युग्म देखना है। हिंदी में ग्रंथालय कहते हैं, उर्दू में किताबघर कहते हैं, जर्मन में बिब्लियोथेक कहते हैं और रशियन में बिब्लियोथेक कहते हैं। सॉरी, इसका आंसर मैंने साथ में ही दे दिया, तो इसमें सही आंसर सी है। सी, जर्मन में बिब्लियोटेक नहीं बिब्लियोथेक कहते हैं। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी, बिब्लियोथेक। इसमें मैंने बोला ना, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक ही होती है और ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं अपने। यूजर को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर पुस्तकालय को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार, ब 4 प्रकार, च 5 प्रकार, ड 2 प्रकार। तो यूजर को प्रदान करने वाली सेवाओं के आधार पर पुस्तकालय को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन सी? अकादमिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय। कौन से 4 टाइप में बांटा गया? एकेडमिक, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। यूजर को प्रदान करने वाली सेवाओं के आधार पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। वैसे लाइब्रेरी को ना 3 पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, जैसे शैक्षणिक पुस्तकालय है ना, और विश्वविद्यालय पुस्तकालय, व विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने मूव होते हैं। चिकित्सा पुस्तकालय, मेडिकल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक पुस्तकालय के एग्जाम्पल है या फिर विशेष पुस्तकालय का,
विद्यालय पुस्तकालय का, राष्ट्रीय पुस्तकालय का। आप लोग बताओ ये किस टाइप से है? तो ये विशेष पुस्तकालय यानी स्पेशल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है ना? चिकित्सा पुस्तकालय जो है ना, वो स्पेशल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें जो मेडिकल लाइब्रेरी में तो मेडिकल स्टूडेंट ही आते हैं, जैसे जिनको डॉक्टर बनना है या डॉक्टर है, वो भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं ना। अपन लोग तो जाके नहीं पढ़ते, या फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स तो सारे तो आके उनको नहीं पढ़ते, या पब्लिक लाइब्रेरी में तो हर तरह के यूजर होता है, सभी कोई भी आके किसी तरह के भी बुक भी पढ़ता है। पर जो मेडिकल लाइब्रेरी है उसमें मेडिकल साइंस रिलेटेड ही बुक्स होंगी, तो विशेष पुस्तकालय की श्रेणी में आता है ये। थैंक्स दोस्तों, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टॉपिक वाइज अपने ऐसे ही चलेंगे, सभी टॉपिक वाइज अपने पूरा सिलेबस करने वाले हैं, और पूरी टॉपिक अपने पूरी तरह से निचोड़ निकाल के लाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं देंगे। और ऐसे ही सहयोग रहा तो अपने आगे और अच्छे से करेंगे, है ना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।